सोलापूर जिल्हा माहेश्वरी सभेच्या वतीनं आयोजित त्रिदिवसीय महेश नवमी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। हा कार्यक्रम पद्मावती कन्व्हेन्शन हॉल अक्कलकोट रोड येथे संपन्न झाला। भारतातील सुप्रसिद्ध मोटिवेशन स्पीकर सोनू शर्मा यांचे व्याख्यान झाले। तसंच हास्य कवी संमेलनात बुद्धिप्रकाश दधीच राजस्थान, शंभू शिखर बिहार, दिनेश बावरा गोरखपूर उत्तर प्रदेश, रोहित शर्मा मुंबई या भारतातील नामवंत कवींनी सहभाग नोंदविला। सदरचा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी जवाहर जाजू, किरण कुमार राठी, चंद्रकांत तापडिया, मधुसूदन कालाणी, प्रवीण चंडक, गिरीश चखोटिया आणि माहेश्वरी सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोलाचे योगदान दिले। मैं कितना टूट गया हूं यार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम आपको बताएं, असली शिक्षा वही है जो अनपढ़ों का भी सम्मान करना सिखाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्योंकि जब हम अनपढ़ थे, सुनिएगा बड़े लोगों, क्योंकि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। वाह 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 वाह। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त। महसूस करिएगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। वाह 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 वाह। बस पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा। अच्छा। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह, आयो लाल झूलेलाल। तपाड़िया जी, वो पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। बहुत अच्छे। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा। अच्छा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कितना अच्छा लग रहा है, आप सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। अभी आजकल ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर, सर हमारे यहां जब शादी ब्याह होता है तो अक्सर सिंदूर दान रात को ही किया जाता है। तो मोदी जी ने रात को जाकर के ऑपरेशन सिंदूर दान कर दिया। अब हम भारतीय लोग, हम जिसका भी सिंदूर दान करते हैं वो प्रॉपर्टी हमारी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सिंदूर किया मोदी जी ने, उनको आदत ही नहीं है। हाँ, तो प्रॉपर्टी साथ ले आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सिंदूर लगा के छोड़ देते हैं, इसीलिए युद्ध पहले खत्म हो गया। अरे समझ गए, समझ गए यार, बढ़िया बात है। नहीं नहीं, सच बता रहा हूं, मोदी जी है कमाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिमाग उसी में रहता, क्या निकलेगा क्या निकलेगा, क्या अपन साड़ी सोचे और टावेल निकले। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोगों को। काबिल ही है। अब इसने सोचा ना साड़ी, हमको तो पहले से बताया गया कि टावेल ही है, ज्यादा टेंशन मत लेना। हाँ, और वो भी अगले साल जो नहीं बिकी वही वाली है। हाँ, होलसेल में जो जाती है ना भाई साहब, वही वाली दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, प्रेम में जो चीज़ बंध के मिलती है ना, अगर प्रेम उसके अंदर जुड़ा हो ना, तो सस्ती भी है तो महंगी होती है। याद रखना आप जीवन में। महत्वपूर्ण ये नहीं कि गिफ्ट क्या मिला, महत्वपूर्ण ये है कि गिफ्ट दिया कैसे गया।
मुस्कुराते हुए दिया गया। एक बात और अच्छी टिप्पणी करती हूँ, आजकल आप देख रहे हैं धर्म के शरण में अगर खेल जाता है ना तो फिर वो विराट हो जाता है। वाह। और प्रेम से जब कोई बल्ला चलाता है ना तो क्वालिफाई कर जाता है भाई साहब, इतनी सी बात है। हाँ, हम इशारे में बात, देखिए हम दिमाग, देखिए मैं यूपी का आदमी हूँ ना, टेंशन लेना ही नहीं। मेरे 5 साल का था, जवाहर जी 5 साल का, तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने ले गए। एडमिशन अब होता है ना, कॉन्वेंट कल्चर है आजकल, एक फादर घर में, एक स्कूल में, ट्यूशन अलग से, लेकिन फिर भी बच्चे का फेल होने का डर होता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसे मास्टर साहब बगीचे में बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको अपन 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार, अपने पिताजी तो यहाँ फंसे पड़े हैं। आप ध्यान से सुनोगे, सोलापुर के महेश्वरी समाज के लोगों, मजा आ जाएगा। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई, तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? उन्होंने बोला ये हिंदी का श्रृंगार है। हमारी छाती 56 इंच की हो गई। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमने कंफर्म करने के लिए भाभी से पूछा भाभी कौन? बाबू ये भैया है। सोलापुर के लोगों, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन शाम को 5:65 पर वॉश बेसिन में जब मैं मुंह धो रहा था तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी कि सवेरे हम यहाँ लगाए जाते, शाम को कहाँ कहाँ चिटकाए जाते हैं, फिर भी आप ताली नहीं बजाते। इससे ज़्यादा बेइज्जती चाचा की क्या ही होगी। वाह 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 गणेश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे ज्ञान दे रहे थे, मुझे, मेरा खुद का नाम बुद्धि प्रकाश है, मेरे खुद के ज्ञान देने की एजेंसी है, पर तकदीर में खोट हो तो चोट हो ही जाती है। बोला बुद्धि प्रकाश जी किसका रहा है, किसकी रह जाएगी, सब मर जाएंगे, ये विष की रह जाएगी। मन का वार है ज्ञानी। एक सज्जन ने तो जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी। मैंने कहा सर दोनों आंखें जीते जी दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला अपने काहे की तकलीफ होगी, तकलीफ तो उसको होगी जिसके ये आंखें लगाई जाएंगी, क्योंकि रोजाना 1 बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। और हमारे यहाँ कवियों में 2 बड़े नाम हुए जिनके शास्त्रीय नाम हुए, मम्मट जो कई कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और भर्तृहरि मुनि जो कई लिखते हैं कि काव्यसु नाटकम रम्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात जिस वाक्य में रस भरा हुआ उसी को कविता मान लेना चाहिए। और भर्तृहरि मुनि कहते हैं कि काव्यसु नाटकम रम्यम, जो कविता की प्रस्तुति नाटकीय तरीके से हो तो समारोह रसवंत हो जाता। अब दोनों की झांकी एक ही जगह इसका मजा लेना आप। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, सज्जन तो हम उन्हें कहते हैं, बाकी तो वो रहते हैं और सुबह से टन्न रहते हैं। तो मैं एक दिन उधर से निकल रहा था और वो घर के बाहर लगे हुए ताले को खोलना चाह रहे थे, पर ताले के छेद में वो चाबी जा नहीं रही थी। तो मैं उधर से निकला तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी कोई मदद कर दूं? तो वो बोले नहीं, ताला तो मैं ही खोलूंगा, आप तो बस इस मकान को पकड़े रखो। तो इसमें इस संसार में कोई किसी को क्या सुधारे, क्या समझाए। मैंने शराबबंदी के लिए कोशिश की, एक गांव में जाकर के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। वो गांव इसका ही था, शंभू भैया।
ऐसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, 2 कांच की गिलासें ली, एक में पानी डाला, एक में शराब, एक कीड़ा लिया, कीड़े को लेकर के पानी के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा। मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें भी थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। तो मैंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों क्या हुआ? बोले साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा इससे आप लोग क्या समझे? बोले सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। कोई किसी को क्या सुधारेगा साहब आप? चलो फिर भी मैं तो शुरू करता हूं। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, और पी करके बिना बहके तो समझो पीना जान गए। दर्द और कड़वे, अब बताना कविता के जानकार लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, तब समझ लेना कि बुद्धि अब तुम जीना हाय तब समझ लेना कि बुद्धि अब तुम जीना जान गए।